ये निकोबार आइलैंड की नीचे वाली हिस्से में बनाया जा रहा है। देखिए इधर से थोड़ी दूर पर स्टेट ऑफ मलाक्का है और इसके पास में सिंगापुर है। सिंगापुर मेंटेनेंस और रिफ्यूलिंग के वजह से ये सिंगापुर सिटी डेवलप हुआ है। इंडिया भी रिफ्यूलिंग स्टेशन और शिप की मेंटेनेंस करेगी तो इंडिया की सिटी भी डेवलप होगी। फाइनेंशियल ईयर 2025 सिंगापुर रिफ्यूलिंग स्टेशन और शिप के मेंटेनेंस करके कमाया था में 137.9 बिलियन, जो 5% जीडीपी कंट्रीब्यूट करते हैं ओवरऑल सिंगापुर के जीडीपी पर। सिंगापुर शिप की मेंटेनेंस, रिफिलिंग्स और जो बड़े बड़े शिप होते हैं इधर दाग करते हैं इसके कंटेनर्स। इसके बाद छोटे छोटे कंट्री में इसका कंटेनर छोटे छोटे शिप में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इसके वजह से सिंगापुर सिटी डेवलप हुआ है। अगर इंडिया भी इधर रिफ्यूलिंग स्टेशन, शिप की मेंटेनेंस और बड़े बड़े जो शिप होते हैं इसको दाग करने की कैपेसिटी बनाए तो इसके वजह से इंडिया की जो अपॉर्चुनिटी है ये बढ़ेगी, जीडीपी ग्रोथ करेगी, जिसके वजह से इकोनॉमी भी राइज करेगा। और इंडिया की जो प्रॉब्लम था कि इंडिया के पास डिफेंस सपोर्ट नहीं है, ये भी मिल जाएगा। देखिए इंडिया के पास डिफेंस सपोर्ट नहीं है, इसके वजह से इंडिया को एक्स्ट्रा पेमेंट देना पड़ते हैं बाहर के सपोर्ट के ऊपर, और बाहर के सपोर्ट के ऊपर भी डिपेंडेंट होना पड़ते हैं। ये टाइम कंज्यूमिंग भी होते हैं, जिसके वजह से इंडिया में महंगाई बहुत ज्यादा है फॉरेन कंट्री के कंपेरिजन में। ग्रेट निकोबार डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर भी ये डिले हो गया है। इसका मेन रीजन नीति आयोग की रिपोर्ट है। इस प्रोजेक्ट में बहुत सारे पेड़ काटी जाएगी। हाल ही में ईरान और अमेरिका की वॉर में स्टेट ऑफ हॉर्मुज के इंपॉर्टेंस को देखने के बाद नीति आयोग बहुत सारा पॉइंट रख के इस प्रोजेक्ट को अप्रूवल कर देते हैं। देखिए अंडमान और निकोबार आइलैंड्स इक्वेडर्स और टाइप्स ऑफ सेंसर के बीच पड़ते हैं, जिसके कारण इधर डायरेक्ट सन पड़ते हैं और इधर घने फॉरेस्ट मिलते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप अमेजन रेन फॉरेस्ट और कांगो की फॉरेस्ट को देख सकते हो। देखिए इस प्रोजेक्ट में 9.6 लाख पेड़ काटी जाएगी। इससे ज्यादा पेड़ 9.7 लाख पेड़ हरियाणा के अरावली माउंटेन्स के इलाके में लगाया जाएगा। इस रीजन में मिलने वाली इंडेंजर स्पीसीज लिथरबर्ग सी टर्टल्स, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स, निकोबार्स मैकाउस और साइडॉन्स, ये सारा इंडेंजर स्पीसीज मिलते हैं। इसमें से लिथरबर्ग सी टर्टल्स इधर ज्यादा रहते हैं। इस प्रोजेक्ट में इसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगी। देखिए जो प्लान होते हैं इसको रिलोकेट किया जा सकते हैं, लेकिन जो इंडेंजर स्पीसीज है ये हर चीज को देखने के बाद एक कंफर्ट जोन में रहने की प्रीफर करते हैं। अगर इस प्रोजेक्ट के वजह से इस पर इम्पैक्ट पड़ती है तो इसके जो सेक्स रहती हुए है इस पर इम्पैक्ट पड़ेगी, इसका डेथ हो जाएगी और इसका जो नया जनरेशन है इसके ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ेगी। इस रीजन में मिलने वाली ट्राइब्स, सोम्पन ट्राइब्स, निकोबारिस ट्राइब्स, इसके ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ेगी। देखिए जो ट्राइब होते हैं ये मॉडर्न दुनिया के साथ एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, जिसके वजह से ये जंगल में रहना प्रीफर करते हैं। इस प्रोजेक्ट में बहुत ज्यादा पेड़ काटी जाएगी, इंडेंजर स्पीसीज के ऊपर इफेक्ट पड़ेगी और इधर रहने वाली जो ट्राइब है इसके ऊपर भी इफेक्ट पड़ेगी। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंस पॉइंट है कभी इंडिया और चाइना के बीच वॉर होते हैं। देखिए जब एक वॉर होते हैं तब सिविलियन के ऊपर अटैक किया जाते हैं। इसमें छोटे छोटे बच्चे की डेथ हो जाती है जो फ्यूचर मानी जाती है एक कंट्री के। इसको दुनिया देखने से पहले ही इसका डेथ हो जाते हैं। देखा जाए तो इसका कनेक्शन एक वॉर के साथ था ही नहीं, ये तो पैदा ही हुआ है जस्ट, इसका डेथ हो जाते हैं। आप एग्जाम्पल के लिए देख सकते हो कि अमेरिका ने ईरान के एक स्कूल में अटैक कर देते हैं जिस पर 114 बच्चे की डेथ हो जाती है। तो आप एक बार सोच के देखो कि इधर में जो इंडेंजर स्पीसीज है, ट्राइब है, इसके ऊपर कितना इफेक्ट पड़ा होगा। देखिए हमको इंडेंजर स्पीसीज, प्लांट और जो ट्राइब है इसको सेव करना होगा। इससे पहले हमको भी वॉर से लड़ने के लिए हमको भी प्रिपरेशन करना पड़ेगा। अगर इंडिया और चाइना के बीच वॉर होते हैं और इसमें चाइना जीत जाते हैं तो पे निकोबार आइलैंड को खुद के कंट्रोल में ले लेगा, तो इधर कोई भी ना जाते हुए भी इस प्रोजेक्ट को अप्रूवल कर देगा। ये नहीं देखेगा कि इधर से जो चंपान ट्राइब से निकोबारिस ट्राइब है इसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, इधर मिलने वाली जो लिथर्ड सी ब्लैक टर्टल से इसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, ऐसी नहीं देखेगा। देखिए मैं जो बात कह रहा हूँ इसको ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, अब इसको डिनाई नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मैंने इसको ऊपर बहुत सारा पॉइंट आपको इसके बाद देने वाला हूँ, तो आप ध्यान से सुनना। इंडिया को खेलने के लिए चाइना बहुत सारा मूव लिया है। इंडिया की नाम पर इंडियन ओशियन पर है, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए इंडिया बहुत सारा मूव लेते हैं।
अब चाइना भी इंडियन ओशियन को इंडिया को घेरने के लिए बहुत सारा मूव लिया है। देखिए चाइना की 80% क्रूड ऑयल स्ट्रेट ऑफ मलक्का से गुजरते हैं। मलक्का डायनामिक्स चाइना का एक वीक पॉइंट है। इससे निपटने के लिए चाइना छोटे छोटे कंट्री को डेथ ट्रैप में फंसा के इसके जो पोर्ट होते हैं इसको 99 ईयर के लिए लीज में लेते हैं और इस पर धीरे धीरे अपनी मिलिट्री एक्टिविटी करने शुरू कर देते हैं ताकि इंडिया को घेर सके। देखिए फ्यूचर में जब इंडिया और चाइना के बीच वॉर होगी तब इंडिया इसके ऊपर प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं इन अंडमान और निकोबार आइलैंड के थ्रू। चाइना की खुद के आइलैंड्स पर यूलिन नेवल बेस, लोंगपो नेवल बेस और साउथ चाइना सी के उइडेल पोर्ट पर नेवल बेस बनाते हैं और कंबोडिया की रिम पोर्ट को भी खुद के अंदर ले लेते हैं। तो इसके बाद इसको एक चेन की तरह कनेक्ट करके जो साउथ चाइना सी है इसको 9 डेसिबल में डिवाइड करके इसको खुद के टेरिटरी बताते हैं। साउथ चाइना सी में जितना भी कंट्री है इसको फोर्स करके इसमें जितना भी नेचुरल रिसोर्सेज मिलते हैं ये चाइना ले लेते हैं कि वियतनाम के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर तक घुस जाते हैं चाइना। इसके बाद स्टेट ऑफ मलक्का आते हैं जिससे चाइना की 80% एनर्जी चाइना में जाती है। तो इसको भी सिक्योर करना था तो इसके लिए क्या करते हैं म्यांमार की कोइसुबु पोर्ट, सितुए पोर्ट इसको ले लेते हैं। अंडमान और निकोबार आइलैंड की थोड़ा सा ऊपर उसमें कोको आइलैंड है जो पहले इंडिया की था लेकिन इंडिया ने इसको म्यांमार को दे देते हैं। म्यांमार ने इस आइलैंड को भी चाइना को दे दिया था। अंडमान और निकोबार आइलैंड की जस्ट थोड़ा सा ऊपर में चाइना आके बैठ गया था। बांग्लादेश के सिरगांव पोर्ट, श्रीलंका के हम्बलटोटा पोर्ट, मालदीव के मारू पोर्ट, पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट, दोराल पोर्ट, केन्या में लमुआ पोर्ट और मोम्बासा पोर्ट इसको खुद के अंदर ले लेते हैं। देखिए ये जितना भी पोर्ट लेते हैं इस पर चाइना की नेवी, एयरफोर्स हर सारा चीज होते हैं। इसमें चाइना बार बार मॉनिटर करते रहते हैं। चाइना ने भी इधर आते और जाते हैं ये सारा एक्टिविटी करते हैं। देखिए एक करके चाइना ने एक चेन सिस्टम बना लिया था जिसको स्ट्रिंग्स ऑफ पल्स कहते हैं। स्ट्रिंग्स ऑफ पल्स इसलिए बनाया गया था ताकि इंडिया को काउंटर कर सकते, एनर्जी और मार्केट को सिक्योर कर सके, ये सारा चीज के लिए इसको बनाया गया था। देखिए चाइना के पास और एक दिक्कत थी कि इसका जो मिडिल ईस्ट से एनर्जी आते हैं इसको स्टेट ऑफ मलक्का से ही लेना पड़ते हैं। अगर कोई मामले में स्टेट ऑफ मलक्का बंद हो जाते हैं तो इसके लिए एक इसको ऑल्टरनेटिव चाहिए था तो इसके लिए एक 2 प्रोजेक्ट बनाते हैं। देखिए इंडिया से जस्ट थोड़ा सा ऊपर में एक पाकिस्तान है। पाकिस्तान में 4 बड़ी स्टेट है, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान। तो पाकिस्तान की जो सिंध है इसमें कराची पोर्ट है। कराची पोर्ट 90% जो ट्रेड होते हैं इससे ही होते हैं। इसके जस्ट ऊपर में बलूचिस्तान, इस पर एक पोर्ट है ग्वादर पोर्ट। पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से चाइना की जिंगजन रीजन तक 3000 किलोमीटर एक प्रोजेक्ट बनाते हैं जिसका नाम चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर्स CPEC, जिसके लिए चाइना 62 बिलियन रुपया इन्वेस्ट किया है। देखिए जो बलूचिस्तान प्रोविंस है ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी प्रोविंस है। इसका भी हिस्ट्री कुछ अलग है, ये भी खुद के कंट्री मांग करते हैं। कोई और वीडियो में हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। देखिए ये जो बलूचिस्तान में जो प्रोजेक्ट बना रहा है इसके लिए बलूचिस्तान से कोई भी लोग वर्कर नहीं मांगेगा। इससे जो जमीन है ये सस्ता खरीद लिया था। इसके वजह से एक क्या करते हैं इस प्रोजेक्ट के खिलाफ बलूचिस्तान ने क्या करते हैं BNA बेलोच नेशनल आर्मी बनाते हैं और इसमें बहुत बड़ी अटैक कर देते हैं जिसके कारण ये जो प्रोजेक्ट है ये चाइना की फेल हो जाती है। और दूसरी प्रोजेक्ट म्यांमार की कोइसु पोर्ट से चाइना की यूनान प्रोविंस तक 4130 किलोमीटर चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर जिसका बजट 9 बिलियन है। लेकिन म्यांमार में भी सिविल वॉर की वजह से ये प्रोजेक्ट रुका पड़ा है। देखिए चाइना ने जो 2 प्रोजेक्ट बनाया था ये दोनों प्रोजेक्ट अब तक स्टॉप पर ही है। तो इंडिया ने भी इसको काउंटर करने के लिए बहुत सारा चीज किया है, इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ईरान की साबाहाट पोर्ट, ओमान की दक्कम पोर्ट, सेशेल्स की अजम्पशन आइलैंड्स, मॉरिशस की अगलगा आइलैंड्स और इंडिया की खुद के आइलैंड्स लक्षद्वीप आइलैंड्स और अंडमान और निकोबार आइलैंड, इंडोनेशिया की सुमात्रा आइलैंड जिस पर साबांग पोर्ट जिसको स्टेट ऑफ मलाक्का की नोस कहते हैं, सिंगापुर की संजाई नेवल बेस। देखिए इंडिया की रीजनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए इसको बनाया और साउथ ईस्ट कंट्री में चाइना की मोनोपोली को खत्म करने के लिए भी इसको बनाया है। इस पोर्ट के एक सेन सिस्टम है जिसको नेकलेस ऑफ डायमंड कहते हैं।